धर्मपुरा नामक गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। इस गांव में सभी किसान थे, इसलिए यहाँ के लोगों की फसलें अच्छी खासी हो ही जाती थीं। किंतु इस गांव में आलू की खेती सालों से बंजर पड़ी रहती थी। गांव वाले आलू की खेती करना तो बहुत चाहते थे, किंतु आलू उपज में कम और लागत पर अधिक धन लगता था। इसलिए मजबूरी में गांव के लोगों ने समझो आलू की खेती करना बंद ही कर दिया था। गांव वाले आलू की खेती उतनी ही करते थे जितने की उन्हें आवश्यकता होती थी। एक दिन गांव में एक शहरी बाबू आते हैं और वे गांव के लोगों से कहते हैं कि मेरे पास एक योजना है और इस योजना से आप लोगों का अच्छा मुनाफा होगा। शहरी बाबू की बातें सुनकर गांव के लोगों को इस योजना के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगती है। शहरी बाबू ने गांव वालों से यह कहा कि योजना ये है कि मैं 10 आलू की भरी बोरियां खरीदना चाहता हूँ और आप लोगों को बस मेरे लिए खेतों में आलू बोकर तैयार करके मुझे देना होगा। मैं हर आलू की बोरी का 200 रुपये नकद दूंगा। गांव के लोग खेती का काम करते थे, लेकिन अब तो उन्हें आलू उगाने की चुनौती मिल गई थी। उन सभी ने सोचा कि यह काम बुरा नहीं है, जिससे हमारे कई काम बन सकते हैं। तब क्या था, गांव के लोग अब आलू उगाने में जुट गए। जैसे कि की खेती में उपज बहुत कम और लागत बहुत ज़्यादा थी, फिर भी लोगों ने आलू की खेती की। तो कोई 2 बोरी आलू उगाता, तो कोई 6 बोरी आलू उगाता। फिर आलू की बोरी के हिसाब से शहरी बाबू ने गांव वालों को पैसे दे दिए। गांव के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिले हैं और ये शहरी बाबू बहुत ही ईमानदार हैं। कुछ दिनों बाद शहरी बाबू वापस गांव में आता है। इस बार वे गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी लोगों को हर एक आलू की बोरी का 400 रुपये दूंगा। बस आपको मुझे आलू उपज कर देना होगा। गांव के लोगों ने आपस में मिलकर यह तय किया कि हम ये काम जरूर करेंगे। किंतु इस बार आलू की उपज और कम हुई, जिससे केवल 8 ही बोरियां तैयार हो पाई, जिससे आलू की उपज में उन्हें दिक्कत हो रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में गांव वालों ने अपनी भलाई के लिए कम दाम पर आसपास के गांव वालों से आलू खरीदकर वे शहरी बाबू को ऊंचे दाम पर बेच रहे थे। फिर भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम आलू से भरी बोरियां मिली थीं। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिल ही गई और जिसने जितने आलू की बोरियां दी थीं, शहरी बाबू ने सबको हिसाब से पैसे दे दिए थे। अब तो पूरे गांव वालों को विश्वास हो गया था कि शहरी बाबू वास्तव में बहुत ईमानदार व्यक्ति है। थोड़े दिन बाद शहरी बाबू फिर से गांव आता है और गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं हर एक आलू की बोरी का 500 रुपये दूंगा। गांव वालों को लगा कि अब आलू उगाना मुश्किल है। अब तो आसपास के गांव में आलू खाने के लिए भी नहीं बचा है। इस कारण गांव वालों ने शहरी बाबू को मना कर दिया। शहरी बाबू वापस शहर लौट गए। थोड़े दिन बाद शहरी बाबू फिर से गांव आए और गांव वालों से कहा कि इस बार मैं हर एक आलू की बोरी का 1000 रुपये दूंगा। इस बार गांव वालों ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है फिर से पैसे कमाने का, किंतु उनके पास एक भी आलू की बोरी नहीं बची थी। शहरी बाबू के जाने के बाद उनके नौकर चंदन ने गांव वालों से कहा, आप लोग चाहो तो मुझसे 500 रुपये में आलू की बोरियां खरीद कर मेरे मालिक शहरी बाबू को 1000 रुपये में बेच सकते हो। गांव के लोगों को यह बात सही लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन सभी को शहरी बाबू के ऊपर पूरा भरोसा था। गांव के लोगों ने उस शहरी बाबू के नौकर से आलू की कई बोरियां आधे दाम में खरीद ली और वह नौकर चंदन भी बोरियां देकर वहां से निकल गया। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए,
किंतु शहरी बाबू लौटकर गांव नहीं आए। गांव वाले अब समझ गए शहरी बाबू ने उन्हें धोखा दिया है। फिर गांव वालों ने अपने आप को दिलासा दिया कि अब भी उनके पास उनके नौकर चंदन के द्वारा दी गई आलू की कुछ बोरियां हैं, किंतु जब उन बोरियों को खोला गया तो उनमें ईंटें भरी थीं। अब गांव वाले समझ गए थे कि शहरी बाबू और उनका नौकर चंदन दोनों ही ठग थे। सच तो यह था कि शहरी बाबू ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोलकर गया था। शहरी बाबू और उनका नौकर दोनों मिलकर गांव वालों को धोखा देकर चले जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा हमें धोखा मिल सकता है।